नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है गुरु के गोचर की चर्चा करेंगे। आपको पता है गुरु जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं। परिग्रहों में एकमात्र गुरु जो है इस बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये जो है ये शनि की मकर राशि से निकल अपनी नीच राशि से निकलकर ये कुंभ राशि में शनि की मूल त्रिकोण राशि है यहाँ आने वाले हैं। और ये गोचर है अभी पिछले 3-4 सालों से आप देख रहे हैं कि गुरु जो है इनका 13 महीने का एक राशि में गोचर होता है। वो डायरेक्ट पूरी राशि नहीं क्रॉस करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे लौटते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस साल भी मकर ये कुंभ में जो आ रहे हैं मकर से, तो ये आएंगे और फिर वक्री होंगे। ये जो है 20 जून को वक्री हो जाएंगे। ये 5 अप्रैल को ये कुंभ में आ रहे हैं और 20 जून को वक्री हो जाएंगे और फिर 18 अक्टूबर को क्या कहते हैं इनका वक्री गति खत्म होगा और फिर वापस आएंगे ये। और कुंभ राशि में जो इनका 2 भागों में जो गोचर होगा, तो पहला जो गोचर है ये 5 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच में है। 5 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच में। और दूसरा जो होगा फिर ये 20 नवंबर से लेकर 22 अप्रैल 2022 तक, माने 20 नवंबर 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2022 तक ये रहेंगे। अभी हम जब वो नवंबर में दोबारा जाएंगे कुंभ में, हम उस समय उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम इस गोचर की चर्चा जो 5 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच में इनका गोचर होगा उसकी हम आपको चर्चा करेंगे। देखिए, अभी जो 5 अप्रैल को आ रहे हैं उस समय पंचांग की जो स्थिति है, फागुन कृष्ण नवमी को ये आ रहे हैं और यहाँ उसके स्वामी सूर्य होते हैं। आपको पता है प्रथमा तिथि की और नवमी तिथि के स्वामी सूर्य होते हैं। ये क्रम होता है सूर्य चंद्र मंगल, इस तरह से आप देखेंगे तो फिर अष्टमी को खत्म होता है शनि पर जाकर और फिर वहां से क्या कहते हैं शुरू हो जाता है सूर्य नवमी से। तो ये सूर्य इसके स्वामी होते हैं फागुन कृष्ण नवमी के। उसके बाद सोमवार दिन है जिसके चंद्रमा स्वामी होंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा के सूर्य स्वामी होते हैं। सिद्ध योग है जिसके स्वामी केतु माने गए हैं। खरिजकरण होगा जिसके स्वामी गुरु है। और ये शनि के होरा के समय में ये गोचर इनका कुंभ में होने जा रहा है। तो ये स्थिति है गुरु के समय पंचांग की स्थिति। यदि आप पंचांग की स्थिति देखिएगा तो मिक्स आप कह सकते हैं। आप इसका देखने का दूसरा भी तरीका हमने बताया नहीं है, लेकिन हम आपको एक इंफॉर्मेशन देते हुए चलते हैं। मित्रों, इस समय खास बात ये हो रहा है जब गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न में आपको पता है केतु बैठे हुए हैं, सामने राहु 2 नंबर में टॉरस में बैठे हुए हैं। केतु यहाँ बैठे हुए हैं और इस समय हम सर्वाष्टक वर्ग की बिंदु वापस हमने देखा कि फिर से ये 38 बिंदु बता रहे हैं। सर्वाधिक बिंदु जो है पहले भाव में जहाँ केतु बैठे हैं वहां बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि और स्वयं गुरु जो है चौथे भाव में होंगे। 11 नंबर में आ रहे हैं तो वृश्चिक राशि में 11वें चौथे भाव के स्वामी होते हैं। तो कुंभ में आ रहे हैं तो चौथे भाव में होंगे। तो एक तरह से केंद्र प्रभाव सीधे राहु और केतु माने नोडल प्रभाव में ये है, केंद्र प्रभाव में। और पीछे इनके शनि बैठे हुए हैं, आपको पता है। तो ये स्थिति है और इस समय हमने बताया कि लग्न में 38 बिंदु है, सर्वाधिक बिंदु है। इसका मतलब है कि गुरु जो आ रहे हैं, जो इनका ये गोचर जो है 5 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच में होगा, उस पर कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव बना है, क्योंकि वहां केतु बैठे हुए। तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग धर्म के अनुसार चलेंगे उन लोगों के लिए ये निश्चित रूप से गोचर बेहतर होगा। अधर्म के अनुसार कर्म करने का मतलब ये है कि हम हमेशा अपने हम जो टारगेट लेकर जीवन में चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी निश्चित रूप से। और वैसे भी देखिए, मकर से अपनी नीच राशि से जरूर गुरु निकल रहे हैं, लेकिन ये शनि की दूसरी राशि में जा रहे हैं। हालांकि देखिए, कुंभ जो राशि है यहाँ गोचर अच्छा बताया गया है। कारण कि बताया जाता है अभी हरिद्वार में कुंभ मेला लगने वाला है, आपको पता है। और ये सूर्य जब उच्च के होंगे तो उसके प्रॉपर स्नान जो होगी, शुरुआत होगी। माना जाता है कि जब
अमृत देवदानवों के बीच में जो अमृत को लेकर जो विवाद हुआ था, अमृत जो लेकर देवता लोग आ रहे थे, तो वो भारत की 4 जगहों पर गिरा, इसमें हरिद्वार में गिरा, और वो माना जाता है कि कुंभ में जब गोचर हो रहा था गुरु का, उस समय हुआ था। और ये भी माना जाता है कि कुंभ में जब गुरु के गोचर के दौरान ही देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ था, तो इसलिए ये जो है अच्छा माना जाता है। और दक्षिण भारत में प्राय जो पंडित लोग हैं, वो कुंभ के गुरु के गोचर को बहुत शुभ मानते हैं, और उसका मूल ये है कि कहीं न कहीं ये अ, हमारे समाज के और हमारे आत्मिक विकास में कहीं न कहीं ये ये करता है। कारण कि देखिए, स्वयं कुंभ जो राशि है, कुंभ राशि मकर और कुंभ में बहुत अंतर है राशि में। शनि की मकर जो राशि है कहीं न कहीं व्यक्तिगत ग्रोथ को बताती है, और कुंभ जो है वो सामूहिक चेतना, जो शनि की जो सामूहिक चेतना है उसको बताती है, और वो कहीं न कहीं ब्रह्मांड से रिलेटेड। हालाँकि हमने आपको बताया था कि मकर में भी हायर प्लेन में आप वो कहीं न कहीं वो इसको इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ क्लियर कट कुंभ जो राशि है, वो क्लियर कट जो राशि है बताता है कि काल पुरुष की जो 11वीं राशि है, जहाँ की सभी ग्रह अच्छे माने गए, यहाँ सभी ग्रहों का गोचर अच्छा माना गया, और गुरु क्योंकि इस भाव का 11वें भाव का अम, कारक भी होता है, यहाँ इसका गोचर शुभ कहा गया है। और चूंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, बड़े लाभ का है, और हमारे हर तमाम तरह की इच्छा पूर्ति का है, तो सांसारिक मामले में भी ये हेल्पफुल होता है। लेकिन ये शनि की राशि है, तो निश्चित रूप से गुरु जो है हमारे जीव कारक मामले को इंडिकेट करते हैं। जीव कारक मामले में जिसमें हमारी सबसे पहले हमारा शरीर आता है, उसके बाद हमारे जो जीव मूलक जो संबंध है, गुरु जी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु हमारे गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु हमारे पुत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु स्त्रियों की कुंडली में पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब मामलों में कहीं ना कहीं कुछ असर जो है थोड़ा सा कमतर आप देख सकते हैं। वैसे भी हम आपको बताएं कि कुंभ जो राशि है, कुंभ राशि के स्वामी यहाँ जन्मी से देखें तो इसके को लॉर्ड के रूप में आप राहु को भी जगह दिया गया है, और राहु यहाँ कई लोग मानते हैं कि मूल त्रिकोण राशि इनकी राहु की, कुछ लोग कन्या मानते हैं, कुछ लोग यहाँ मानते हैं ये कुंभ मानते हैं। तो कुंभ राशि के को लॉर्ड तो है ही राहु, और राहु अभी क्या कहते हैं टॉरस में बैठे हैं, शनि मजबूत होकर मकर में बैठे हैं, और इन दोनों प्रभावों में गुरु होंगे। और ये जो इस समय गुरु का जो गोचर हो रहा है, जो मैक्सिमम गोचर होगा, जो इनका वो 8 माने 8 डिग्री कुछ पर हो रहा है, माने धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में तक इनका सॉरी शतभिषा के पहले चरण तक ये गोचर होना है, ये जो हो रहा है मैक्सिमम जो डायरेक्ट मोड में जब जाएंगे उसमें, तो शतभिषा तक इनका गोचर हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस मामले में जीव मामले में कुछ कमतरी तो रहेगी, लेकिन जहां तक दूसरे मामले हैं जो गुरु के जो है, गुरु जो है हमारे विवेक के, ज्ञान के, विजडम के जो कारक हैं, वहाँ गुरु जो हमारे दूसरे और भी जिस तरह के जो है कारक हैं, दान के हैं, कोष के हैं, मान सम्मान के हैं, इन सब चीजों में इनमें कहीं ना कहीं, और आस्था और विश्वास को भी कहते हैं। तो हालांकि वो आस्था और विश्वास के लिए जीव मामला बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि जीव आपकी गुरु आपकी जन्म जन्म कुंडली में यदि गुरु मजबूत है तब तो ठीक है, आस्था और विश्वास आपका अच्छा है, और आस्था विश्वास है तो यहाँ क्या कहते हैं आपको ये इसका जीव मामले में भी फायदा होगा, लेकिन ज्यादातर आपको इसके धातु मामले में और मूल मामले में आपको फायदा देखा जाएगा। जीव मामले में कुछ कमजोरी जरूर है। हालांकि क्या होता है कुंभ के बारे में बताएं, कुंभ जो है ये आपको पता है 11वीं राशि है, ये वायु तत्व की राशि है। ये इसके अलावा क्या कहते हैं कुंभ जो है पुरुष संज्ञक राशि है, दो द्विपाद है, मैंने नर जो कहते हैं दो पाद पर चलने वाले जो जानवर होते हैं उसको दो पाद इस है, शीर्षोदयी है, माने ये आगे से माने उगता है, और ये है। इसके अलावा अल्प प्रसव की ये राशि है, शुद्ध वर्ण की राशि है, और ये अस्थाई राशि है। तो इन सब क्या कहलाता है, इन सब मामलों में कहीं ना कहीं गुरु जो है आपको
थोड़ा रिजल्ट आपको देंगे, निश्चित रूप से देने जा रहे हैं। लेकिन कुंभ जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कुंभ जो है स्वतंत्र वृत्ति को बताता है, समानता को बताता है। हमने बताया कि शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है जिसमें शनि जो है समाज सापेक्ष सोचता है। शनि जो है लोकतंत्र का कारक ग्रह है, तो शनि लोकतंत्र का कारक मकर में नहीं होता है, ये वो एक्चुअली कुंभ में होता है। तो इन सब मामलों में ये कहीं ना कहीं गुरु जो है उदारता के वो है, विकास के गुरु हमारे ग्रह है, तो इन सब मामले में कहीं ना कहीं विकास करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस पीरियड में कहीं ना कहीं जो अभी हमने मकर के समय में देखा कि एक इंटॉलरेंस की स्थिति बढ़ गई थी, धर्मांधता की स्थिति बढ़ गई थी, माने हम केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे जा रहे थे। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कमतरी होगी, हम अब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कहीं ना कहीं अपने में जगह देंगे। सरकारें जो केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाता सोच रही थी, वो भी कहीं ना कहीं आम लोगों के पहलू से सोचना शुरू करेंगे। कुछ स्थितियां ऐसी होंगी और ये जो कोविड के चलते लॉकडाउन और दूसरी चीजें जो स्थितियां बनी, इसमें भी कुछ परिवर्तन की स्थितियां आएंगी। अब सरकारें जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप का जो मॉडल था, वो मॉडल में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। जो आपने यूएस में देखा भी कि वहां नए राष्ट्रपति आए और निश्चित रूप से वो थोड़े से पहले से ज्यादा उदारवादी है। तो ये सब चीजें दुनिया के दूसरे देशों में भी देखेंगे कि परिस्थितियां कुछ ऐसी होगी कि लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं परिवर्तित होंगे और दूसरे लोगों को स्पेस देंगे। और कोविड के मामले में जहां तक कहा जाए कि कोविड निश्चित रूप से कोविड के मामले में सुधार देखा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब तक कि गुरु जब दूसरे चरण में अपने नवंबर में नहीं आते हैं, नवंबर के बाद कोविड में क्या कहते हैं मूल रूप से आप लगातार गिरावट देखेंगे। लेकिन चूंकि फिर से इनको वापस मकर में आना है, इनको मकर में लौट कर आना है, तो मकर में जो लौट कर आएंगे वो गोचर में तो सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में उनका जो गोचर होगा, उस समय कुछ और स्थितियां फिर वापस से क्या कहलाता लौट सकती है। इसलिए अभी आपको अबाध जो विकास की जो गति जो लोग देख रहे हैं कि कुंभ में आएंगे और गुरु अबाध विकास देंगे, तो ये थोड़ा सा इसमें हमें संकोच है कहने में। मुझे लगता है कि हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है। हमें गाड़ी की जो अपनी स्पीड है, उस गाड़ी की स्पीड को हमको वापस 100 और 110, 150 की स्पीड में नहीं चलना, हमें 20 और 30 की स्पीड में चलनी है, क्योंकि ये निश्चित रूप से गुरु कुंभ में हमको एक सतत गति से विकास की आगे ले जाएंगे। इसलिए हमने शुरू में कहा कि केतु वहां बैठे हैं, 38 पॉइंट है वहां सर्वाष्टक बिंदु में, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें धर्म के अनुसार आचरण करना है। यदि हम धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपना काम करेंगे, यदि हम अपने किसी काम का फाउंडेशन रखेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें हमको गुरु मजबूत करने जा रहे हैं। और इस रूप में आप कह सकते हैं कि निश्चित रूप से दुनिया भर में और भारत में भी ग्रोथ की स्टोरी शुरुआत होगी। फिर से जो हमने मकर में लगातार देखा है कि हालांकि कुछ आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन विकास के कुछ आंकड़े आए हैं, लेकिन एक्चुअली अब विकास के आंकड़ों में आप वृद्धि देखेंगे, लेकिन बीच में फिर मकर में आना है, तो वो आप इसको अस्थाई पैटर्न नहीं देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। नवंबर में जब वो कुंभ में आएंगे और फिर उनकी लगातार गति जाएगी और 2022 में जब वो गुरु मीन में जाएंगे, तब फिर आप बहुत सारे स्वाभाविक जो आप जो दिनचर्या की जो चीजें आप चाहते हैं उसमें आपको उस तरह की चीजें दिखेंगी। इसके अलावा हम आपको बताएं कि ये इस समय जो गुरु का गोचर होगा, ये हमने बताया कि गुरु का गोचर 2 नक्षत्रों से होकर होगा। धनिष्ठा नक्षत्र से, क्योंकि धनिष्ठा का तीसरा और चौथा जो चरण होता है 6:40 तक का, वो कुंभ में होता है, तो ये यहाँ से गोचर करेंगे और शतभिषा के पहले चरण में जाएंगे, क्योंकि 8 डिग्री 3 मिनट तक ये जाकर फिर रेट्रो हो रहे हैं, तो ये धनु नवांश तक जाएंगे। तो तुला से धनु नवांश के बीच में ये गुरु का गोचर हो जा रहा है और इसमें दोनों तरह का गोचर होगा। पहले मार्गी गोचर करेंगे और फिर वक्री होंगे 20 जून के बाद, जब वो क्या कहते हैं वक्री होंगे, तो फिर वो वक्री होकर भी गोचर करेंगे। तो ये दोनों गोचर होगा। हमने धनिष्ठा के गोचर की चर्चा की है। आप धनिष्ठा नक्षत्र
के वीडियो में जाकर देखें, गुरु के गोचर की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। हम थोड़ा सा अलग से हम आपको चर्चा करेंगे जब शतभिषा में आएंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा धनु नवांश में जो गोचर करेंगे तो बता देते हैं। धनु जो है आपको पता है ये कुंभ और धनु का कॉम्बिनेशन होगा, तो शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस दौरान आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ज्योतिष, योग, साधना, रिसर्च के कुछ काम क्या कहलाता है। शतभिषा जो है आपको पता है कि वैज्ञानिक खोज को बताता है, कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट को बताता है। कुंभ भी जो है वो बताता ही है। हम एक चीज कहना भूल गए कि कुंभ जो है अगस्त ऋषि से जोड़ा जाता है, अगस्त ऋषि से जोड़ा जाता है। अगस्त ऋषि कौन थे? अगस्त ऋषि भगवान राम को, जिन्होंने रावण से जीतने में जिसके लिए उन्होंने पूरा वन में जो एक तरह से भगवान राम को बहुत सारे पीछे से बहुत सारा गाइड किया, और अंत में आप देखते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का उन्होंने क्या कहते हैं राम को मंत्र दिया है, जिसके आधार पर राम ने रावण का वध किया है। तो अगस्त ऋषि जो है एक नई संस्कृति के वाहक ऋषि माने जाते हैं, और एक जो दानव की जो सत्ता है उसको उखाड़ कर फिर एक दैविक सत्ता को वापस लाने का और नए सिरे से बिठाने का वो कहा जाता है। तो ये हमने आपको बताया कि ये लोकतंत्र की राशि है कुंभ राशि, और यहाँ क्या कहते हैं ये और नए सत्ता की जो और ये फाउंडेशन की नई न्यू स्थितियां डलेंगी जो कहीं ना कहीं आम लोगों के ज्यादा पक्ष में होंगी। तो ये चीजें आप देखेंगे कि अब ये अगस्त ऋषि के का जुड़ाव जो होता है उससे भी यदि आप जोड़ कर देखते हैं तो आप इसको आप देख सकते हैं। और हमने आपको बताया कि ये धनु नवांश से जाएंगे तो ज्योतिष के योग साधना योग और साधना के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक टेम्परामेंट में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। दूसरी चीज है कि ये जो है यहाँ जब रहेंगे गुरु, तो गुरु की दृष्टि जो रहेगी 5वीं और 9वीं दृष्टि होगी। 5वीं जो इनकी गुरु के यहाँ से दृष्टि होगी कुंभ से, वो कुंभ से डायरेक्ट दृष्टि होगी सिंह पर होगी, लेकिन 5वीं जो दृष्टि होगी कुंभ से उनकी मिथुन पर होगी, और उसके बाद इनकी 9वीं जो दृष्टि होगी तुला पर। तो ये चूंकि अपने तत्व को जिस तत्व में बैठते हैं गुरु उस तत्व को मजबूत करेंगे, तो वायु तत्व की तीनों राशियां मजबूत होंगी। तो आप देखेंगे वायु तत्व से संबंधित डेवलपमेंट बहुत सारी चीजें होंगी। वायुयान के क्षेत्र में जो हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट हुई है, तो आप इस पीरियड में देखेंगे कि वायुयान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में बहुत सारा चीज क्या कहलाता है होने जा रहा है, डेवलपमेंट इस पीरियड में होने जा रहा है। इसी तरह से ये मेडिसिन से शतभिषा जो है डॉक्टरों की शाइन कही जाती है, डॉक्टरों की शाइन, वैद्य की शाइन कही जाती है। तो इस समय कहीं ना कहीं इससे संबंधित, मेडिसिन से संबंधित, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित इन सब चीजों के क्षेत्र में क्या कहलाता है बड़ा डेवलपमेंट आप देखेंगे। और इसमें थोड़ा सा आप पहले जो चरण में जाएंगे तो कुछ चीजें देखेंगे जिसमें क्या कहते हैं कहीं ना कहीं ओवरऑल मानवता के, समाज के फायदे की चीजें आप देखेंगे। और इसके अलावा आप यदि देखें तो ये कई तरह की चीजों को इंडिकेट करते हैं, क्या कहते हैं ये जो है शतभिषा जो है फोटो को रिप्रेजेंट करते हैं, फिल्म टेलीविजन को रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियो करते हैं, साइंस फिक्शन जैसी चीजों को करते हैं, पर्यावरण तो कुंभ और शतभिषा दोनों से जुड़ा हुआ मामला है, ऑटोमोबाइल है, योग साधना की हमने चीज की, इन सब मामलों में आप देखेंगे डेवलपमेंट। तो एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मीडिया में, स्पेस के क्षेत्र में ये पहले ये नवांश वाले में जो धनु नवांश में होगा इसमें भी आप देखेंगे कि विकास होगा। तो मीडिया के क्षेत्र में वर्चुअल विकास की स्थितियां आप देखेंगे, क्योंकि देखिए जो अभी कोविड ने एक सीमा बनाई है, उस सीमा में फिजिकल कांटेक्ट कहीं ना कहीं कम किया गया है पहले से। इसके माने दो तरह की रीडिंग हो सकती है। एक रीडिंग ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं एक नए मॉडल को, हमको विकास के नए मॉडल को खड़ा करना है कहीं ना कहीं, जो हम अभी शहरों पर आधारित पूरी तरह से हम सभी आबादी को शहरी बनाना चाहते हैं। शहर की अपनी सीमाएं हैं, सबसे बड़ा चीज है पर्यावरण, उसके लिए हमको कॉपरेट नहीं करता है। हम जो अलग अलग हिस्सों में लोग रह रहे हैं उसको एक खास क्षेत्र में लाकर बसाकर और विकास के सारे माने जो है जो शीर्ष है, जो ईंटें हैं, सब ईंटों
तक हम सबको पहुंचा देना चाहते हैं, जिसकी सीमाएं हैं, जो वास्तविकता के आसपास नहीं है। तो विकास के मॉडल पर ये सवाल उठाता है। तो ये एक रीडिंग ये हो गया। दूसरी रीडिंग ये है कि कहीं ना कहीं ये दूसरी चीजों को भी बताता है कि हमको कहीं ना कहीं ये वर्चुअल मॉडल जो हमने अभी डेवलप होते हुए देखा है, मकर में ही रहते हैं, तो वर्चुअल रूप में बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। जैसे आप घर से अब ऑफिस का काम कर रहे हैं और बहुत सारे, जैसे आपका ऑफिस बॉम्बे में है, न्यूयॉर्क में है और भारत के किसी शहर में या यूएस के किसी छोटे से शहर में रहकर आप काम कर रहे हैं, तो ये चीजें हो रही हैं। तो ये मीडिया के क्षेत्र में स्पेशली बहुत ज्यादा होगा कि दूरस्थ होकर हम क्या कहलाता है बहुत सारा काम देखेंगे। तो वर्चुअल मैंने मीडिया के डेवलपमेंट की स्थितियाँ दिख रही है, ऑनलाइन मीडिया के डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है और ये कंक्रीट होगा। हमने लगातार कई सालों से मैं कहता रहा हूँ कि प्रिंट का समय खत्म हो रहा है, अब हमको क्या कहते हैं कहीं न कहीं वर्चुअल चीज़ों पर ये होगा। हालाँकि इसकी भी एक सीमा है, उस पर हम आगे कभी बात करेंगे। तो ये लेकिन ये शतभिषा नक्षत्र इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम आपको शेयर करना चाहते थे। इसके अलावा हम एक और चीज देखें कि ये जो गोचर हो रहा है, अभी जो गोचर होगा ये पहले चरण में, इसमें आप देखेंगे कि पहले दृष्टांत से होगा। ये पहला जो दृष्टांत है कुंभ का ही दृष्टांत है। तो गुरु कहीं ना कहीं वर्गोत्तमी होंगे, राशि भी क्या माने उस रूप में है। यदि आप दृष्टांत देखते हैं D3 जो एक चार्ट होता है, हम नवांश की बात नहीं कर रहे हैं, हम दृष्टांत की बात कर रहे हैं जो भाइयों के साथ रिलेशनशिप की बताता है और कई और दूसरे मामलों में भी काउंट होता है, लेकिन मेनली भाई के लिए, छोटे भाई और बहन के लिए देखा जाता है। तो दृष्टांत वो हमारे स्वास्थ्य और दूसरी चीजों के लिए देखा जाता है। तो पहले दृष्टिकोण में होंगे और वो उसके स्वामी 3 दृष्टिकोण होते हैं, 10-10 डिग्री के 3 दृष्टिकोण होते हैं। तो पहले दृष्टिकोण में 8 डिग्री कुछ तक जा रहे हैं, तो पहले दृष्टिकोण तक पहले चरण में ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नारद मुनि इसके स्वामी होते हैं। तो हमने जो भी मीडिया की बात की, नारद को अपन मीडिया से जोड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये उस डेवलपमेंट को, मीडिया के उस डेवलपमेंट को इस आधार पर हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं वो उस डेवलपमेंट को बता रहे हैं कि नारद मुनि जो है हमको क्या कहते हैं ये इसके स्वामी है। और कहीं ना कहीं ये सरकार के साथ आम लोगों के सहयोग की भी बात करते हैं। नारद मुनि चूंकि विष्णु के उपासक है, वो हमेशा विष्णु की उपासना करते हैं, लेकिन उनकी एक दूसरी वो है कि नारद मुनि, भारत में लगभग सभी लोग समझते हैं नारद की भूमिका 3 दृष्टिकोण होते हैं। पहले दृष्टिकोण के स्वामी नारद होते हैं, दूसरे के अगस्त होते हैं और तीसरे के जो है क्रोधी जो अपने ऋषि थे वो होते हैं, नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ। तो ये अगस्त ऋषि की तो अभी चर्चा मैंने की कि वो नए संस्कृति को ये करते हैं, लेकिन नारद भी जो है और पहले दृष्टिकोण में जो हो रहा है उसमें डेवलपमेंट को बता रहे हैं और सरकार के प्रति कहीं ना कहीं लोगों का भी थोड़ा सा क्या कहलाता है सहयोग बढ़ेगा और सरकार का भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ क्या कहलाते हैं व्यवहार बदलेगा। दुनिया भर के सरकारों के संदर्भ में इसको देखने की जरूरत है और जो हमें अभी पिछले 3-4-5 सालों में जो स्थितियां दिखी उसमें कुछ बदलाव इस साल आप देखेंगे कुंभ के इस गोचर में। मित्रों, वीडियो लंबा हो गया है, 23 मिनट से ज्यादा हो रहा है। राशिफल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर विराम लेते हैं और ये वीडियो आपको पसंद आए और कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, कुछ चीजें और भी राशिफल के साथ कुछ चीजें छूट गई हैं और चीजें बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। शुक्रिया मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को ये वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।